बेस बढ़ाओ। अरे रुको। पूरा खोलो, मुकम्मल खोलो जितना हो सके। ठीक 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 ठीक। खोलो, आवाज़ खोलो। और खोलिए आवाज़, थोड़ी वापसी दीजिए, वापसी गूंज पैदा कीजिए। हल्की गूंज पैदा करो और वापसी दो। हल्का इको, हल्का। ट्रेबल कम करो, चींची नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा। वापसी कीजिए, वापसी वापसी दीजिए। हल्की गूंज पैदा कीजिए, गूंज। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा। उम्मत बैज़ा के आला नकीबो, शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्यामी माजिया में कोहराम बर्पा करने वालों, कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाहो जफर के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बातला की दरो दीवार को हिलाने वालों, इस्लाम के अजीम सपूतों, मेरी कौम के प्यारे बुजुर्गों, नौजवान अजीज साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, बिलखुसूस कायदे जलसा, सरपरस्ते जलसा, काज़ी शरीयत और भीलवाड़ा, काज़ी शरा भीलवाड़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद अशरफ रज़ा जीलानी दामजिल्लहुल आली, रहबरे कौम हज़रत अल्लामा मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब क़िबला अतालल्लाहु उमरहु, तमाम उलमाए अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबविया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, जिन्होंने ये खूबसूरत इंतज़ामों, इंसरामों, एहतमाम बनामे अज़मत मुस्तफ़ा
व उर्से बुजुर्गान दीन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया और हम सबों को सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर बाताए रसूले बशीरु नज़ीर बकरमे गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफैज़ आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक चीज तो मैंने महसूस कर ली यहाँ कि भीलवाड़ा में वो नौजवान मौजूद हैं जो अपने सरों की कुर्बानी को अपने हाथ की हथेली पर रखने को तैयार हैं। मैं ऑपरेटर आपसे गुजारिश है कि साउंड सिस्टम बिल्कुल ठीक करें और अभी ठीक बज रहा है। ये चींची अभी मैं बोलूँगा तो ये मुझसे ज़्यादा बोलेगा, इसे बिल्कुल ठीक करें। और जब तक आप भी तैयार हो जाएं और मैं भी मुकम्मल तैयार होने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मस्जिद अक्सा भीलवाड़ा के मुसलमानों के दिलों की धड़कन बन चुका है। और अगर मैं इस पे बोलूं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपने अंदाज में बोल दूं मस्जिद अक्सा पर तो ये बताओ जेल में कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? प्रॉमिस पक्का? ऐसा तो नहीं होगा कि 40,000 ने बैत की थी। बिल्कुल सही बात है। मेरी एक तकरीर सुनना, बनारस की तकरीर है, उर्से बल्खी डालना नेट पर तो निकलेगी। फिर शासन की आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा था कि जो भारत का राजा है, पहले सुन तो लो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैंने फिर शासन की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही थी बनारस में उर्से बल्खी में कि तासुब की ऐनक अगर उतार दो तो सबसे बड़ा हिंदुस्तान बनाकर ईरान की सरहदों सीमाओं से लेकर अफगानिस्तान की धरती तक, अफगानिस्तान की धरती से पेशावर के सहराओं तक, पेशावर के सहराओं से रावलपिंडी की गलियों तक और रावलपिंडी की गलियों से इस्लामाबाद की गलियों तक और इस्लामाबाद की गलियों से लाहौर की सरजमीन तक और लाहौर की सरजमीन से कश्मीर की वादियों तक और वादी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से उत्तराखंड के पहाड़ों तक और उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक जिसने हिंदुस्तान का झंडा लहराया था वो कोई और नहीं था, नबी का गुलाम औरंगजेब आलमगीर था। औरंगजेब बोलो, औरंगजेब। तो अगर मैं वो मंजर दोहरा सकता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हैदराबाद के चंचल कूला ग्राउंड में हुई
वहाँ साल में अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर कादरी रज़वी 3 मरतबा जाता है हैदराबाद में। पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े वकाला, वकील, लॉयर स्टेज पर बैठे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई वकील स्टेज पर तशरीफ फरमा होते हैं हैदराबाद में। वहाँ पढ़े लिखे लोगों को अहमियत दी जाती है, चेयर पे बिठाला जाता है उनको, स्टेज की जीनत बनाया जाता है। तो वहाँ अधिकारी मौजूद थे, पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। तो उस वक्त जो मसला चल रहा था, बड़े नाजुक हालात थे। अभी 1 साल पहले करंट अफेयर पर मैंने गुफ्तगू की और हमने कहा कि अगर कोई भी बात हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ हो तो दिल्ली की तिहाड़ जेल का दरवाज़ा खुला रखना, और अगर कानून के दायरे में हो तो हार और फूल हाथों में लेकर हमारे इस्तकबाल की तैयारी कर लेना। तो मैं ये मंजर यहाँ दोहरा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं ज़्यादा उम्र का तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जहाँ जवानी मुकम्मल होती है, जहाँ जवानी मुकम्मल होती है वहां तक पहुंच चुका हूं। क्या बात है, अच्छा जुमला दिया, है ना, बेहतरीन जुमला। जहाँ जवानी मुकम्मल होती है वहां मैं पहुंच चुका हूँ। तो 40,000 ने बैत की थी कि नहीं मुस्लिम साहब सर कटा देंगे। जब नमाज मगरिब पढ़ी, वाहरे इमाम पानी पिलाने वाला भी नहीं था, पानी पिलाने वाला भी नहीं था उस इमाम को। उस वक्त मेरे इमाम की आंखों में आंसू आए थे, काश मैं हुसैन इब्ने अली को लेटर लिखकर इस बदअहम कौम के दरमियान न बुलाता। तो अगर जज्बे कुर्बानी है तब तो सुनो मस्जिद अक्सा, और खारी फॉर्मेलिटी है कि अभी एक गोली चला दी और यहां से रफू चक्कर हो गए, तो ये झूठी मोहब्बत मत दिखाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। अपनी औकात देखने की तैयारी करोगे? है दिल और जिगर और गुर्दा इतना? बोलो, अपनी औकात देखोगे? हाँ या ना, यस और नो है? तो मैं आपको आपकी औकात दिखाऊं? बोलो हाँ या ना बोलो। ये खाली अब नारों से काम नहीं चलेगा। और अल्लामा साहब, काजी साहब, आप बड़ी अजीम यूनिवर्सिटी से फारिग हैं और आपने एक जुमला बहुत अच्छा कहा था कि हमने नाबालिग खतीब को नहीं बुलाया है। नचकइये आज के जमाने में यूट्यूबर बहुत हैं, यूट्यूबर बहुत हैं, लेकिन उन यूट्यूबर जितने भी हैं उनको करंट इश्यूज पर जरा 5 मिनट गुफ्तगू करने के लिए मौका दे देना। दिन में तारे नजर आएंगे। और इस्लाम ये नहीं है कि क़ाल अल्लाह तबारक व तआला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज नॉट ओनली इस्लाम इनफ। ये खाली इस्लाम नहीं है, निज़ामे जिंदगी और इंसान की पैदाइश से लेकर जितनी चीजें इंसान को दरकार हैं, उन तमाम चीजों को जो फॉलो करा दे उसी मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आज ये सब कुछ बयान करूंगा इंशाअल्लाह। मुझे टाइम काफी है और फ्लाइट भी मेरी कल 1 बजे है जयपुर से, और काफी लंबा वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कोई परेशानी नहीं है बोलने में, बस आज मैं आपको आपकी औकात दिखाऊंगा, आप मुझे मेरी औकात दिखाएं। दोनों एक दूसरे की औकात दिखाएंगे, जिसको जो पसंद आएगा इंशाअल्लाह वो लेकर यहाँ से जाएगा। लेकिन जब बैत 40,000 की हाथ पे की थी तो वो वाले मत बनना, 72 वाले बनना, 313 बनना। जब 313 बनोगे तो फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार दर कतार अब भी। नहीं समझे? बहुत ऊंची बात है ये, डॉक्टर इकबाल की है ना, तो ऊंची है। तो आप हजरात अगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा एक एक जुमला, लेकिन अगर जेल मुझे जाना पड़े तो तन्हा तो नहीं छोड़ोगे?
हाँ सच या हाँ या नहीं? और बरेली जाकर फिर शासन ने, बरेली वाले ने गिरफ्तार किया तो क्या करोगे? बरेली नहीं आना है आपको, भीलवाड़ा का जो सेंटर है, डीएम ऑफिस है, वहां पर धरना देना है। बोलो तैयार है? तो लो सुनो, मैं इंशाल्लाह सुना रहा हूं। और काजी शहर जो है वो अभी नौजवान है, बूढ़ा नहीं है। अब बूढ़ा जो है वो ऐसे रखेगा, बूढ़ा ऐसे रखेगा और काजी शहर ऐसे रखेगा। अच्छा कम्युनिकेशन है। एक बुजुर्ग है और एक नौजवान है। बुजुर्ग ये समझाएंगे कि काजी साहब जवानी का खून उबल रहा है, ऐसे उबालना जैसे मोहम्मद इब्ने कासिम का उबला था। जोर से बोलो, ऐसे उबलना चाहिए जैसे तारिक इब्ने जियाद का उबला था, ऐसे उबलना चाहिए जैसा कि मूसा बिन नुसैर का उबला था। ट्रेबल भैया सही चीची नहीं होना चाहिए। देखो हाँ, ऐसे उबलना चाहिए जैसे 17 साल के मोहम्मद इब्ने कासिम का उबला था। ऐसे उबलना चाहिए जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयात तैयबा में कमांडर चीफ उसामा इब्ने जैद को बनाया था, तो उसामा इब्ने जैद की तरह उबलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मुबारकबाद के मुस्ते एक तरफ बुजुर्ग है, पूरा तजर्बा और एक्सपीरियंस है, एक तरफ जवान है, और दोनों जब साथ साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान और ईकान और विजदान ये कहता है भीलवाड़ा की कौम इंशाअल्लाह तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाएगी। बड़ा खुशी हुई जब मैंने काजी शहर के बारे में सुना और अल्लामा साहब के बारे में सुना। मुझे कमेटी वालों ने बताया, गोश गुजार किया। अजमेर मोहल्ला की धरती से लेकर भीलवाड़ा की सरजमीन तक अच्छा लगा। इस तरह से अगर काजी शहर का जज्बा रहा तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, भीलवाड़ा में इंशाअल्लाह एक इनकलाब पैदा होगा। इनकलाब पैदा हो, इनके दामन करम से वाबस्ता रहो और आगे की मंजिलों को कैसे तय करना है इन्हीं के साथ रहो। लेकिन मैं आज आपको अपनी औकात और अपनी औकात इंशाअल्लाह दोनों दिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई जुमला बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, उसको दरगुजर करना, और बात अगर सच्ची हो तो कहना अहमद रजा मंजरी बरेलवी जो आपने कहा वो यकीनन सच है। तैयार है ना आप सुनने के लिए? हाँ, मैं शुरू करूं, इजाजत है? देखो चींची नहीं होना चाहिए, ट्रेबल सही रहे, साउंड सिस्टम बिल्कुल मिक्स होकर निकलना चाहिए, पूरी आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदनिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मोहब्बतिहि व औलियाए अहले सुन्नतिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ी बारकना हौलहु सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आमन्तु बिल्लाह मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत व प्यार व वफ़ा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले लंबे 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 हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की ख़तरनाक कोठरी में काम आने वाले, शफ़ाअत का मुज़दए जाफ़िज़ा अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा दुहा, जिनकी प्यारी 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 जुल्फे वल्लैले इदा सजा, जिनका चौड़ा 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 सीना, अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा, माजागल बसरो वमा तगा, जिनका अखलाको एटीट्यूड इन्नका ला अला खुलुक़ नज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग वदायन इलल्लाह बेदनिही वसिराजम मुनीरा, जिनका डराना वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका सफ़र मेराज सुबहानल्लज़ी असरा, जिनका अंदाज़े गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जिनका दुनिया में आना कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। और भीलवाड़ा के मुसलमानों, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आका ए दो जहां सय्याहे लामका सरवरे इंसोजा खातमे पैगंबरा वालिए हर दूसरा जनाबे अहमद मुश्तबा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह जलीला में रफ़िया में लेफ्ट राइट स्टेज पे हैंड सब मिलकर ऊंची आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना व माबाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना व मौलाना व माबाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर और झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना व माबाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा हुसैन के नाना की बारगाह में और झूम कर दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़मीहि वालिहि अबद दुहूर व कररमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, या पूरी दुनिया ये चाहती है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए। पूरब की आवाज़ है इस्लाम को मिटा दिया जाए, पश्चिम के मुल्कों की आवाज़ है इस्लाम को मिटा दिया जाए, उत्तर के ममालिक बोल रहे हैं इस्लाम को मिटा दिया जाए, दक्षिण के सहराओं से आवाज़ आ रही है इस्लाम को मिटा दिया जाए, समंदरों की गहराइयों से पनडुब्बियों के जरिए आवाज़ आ रही है इस्लाम को मिटा दिया जाए, फजाओं के जरिए हेलीकॉप्टर पुकार रहे हैं इस्लाम को मिटा दिया जाए, परमाणु हथियार बनाने वाले कह रहे हैं इस्लाम को मिटा दिया जाए, जैविक हथियार बनाने वाले बोल रहे हैं इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, रासायनिक हथियारों से लैस ममालिक कह रहे हैं इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। आज दुनिया के कोने कोने से आवाज आ रही है मुसलमानों की बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाएगा, मुसलमानों के नौजवानों को काट दिया जाएगा, मुसलमानों के बच्चों को छलनियों कर दिया जाएगा, मुसलमानों के शहजादों को आज गोलियों की तरह भून दिया जाएगा, मुसलमानों के शहजादों की लाशों का अंबार लगा दिया जाएगा। लेकिन सुन दुनिया वाले, अगर तू मुसलमानों को मिटाने की तैयारी में है तो हमारी तारीख का मुताला कर ले, हमारे जज्बे का मुताला कर ले, हमारी हिम्मत का मुताला कर ले, हमारी अजमत का मुताला कर ले, हमारी शान का मुताला कर ले, हमारी शौकत का मुताला कर ले, हमारी ताकत का मुताला कर ले, हमारी तलवारों के चलाने का मुताला कर ले, हमारी किरदार का मुताला कर ले, हमारी ताकत का मुताला कर ले, हमारी हिम्मत का मुताला कर ले, हमारे जोश ईमानी का मुताला कर ले, पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले। हमें मिटाने वालों सुनो, हमें मिटाना आसान नहीं है, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में हमें मिटाने की कोशिश कर रहा है, हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, हमें तबाह करने की कोशिश कर रहा है, हमें मलियामेट करने की कोशिश कर रहा है। हम तुझे बताएंगे, जब हजरत मूसा को मिटाने के लिए अपने जमाने का बादशाह आया तो मूसा ने बता दिया, ऐ जालिम, जुल्म करना तेरा काम है, असा मार के दरिया में डुबोना मूसा का काम है। बोलो बोलो बोलो।
सुन, अगर तेरी अम्मा ने दूध पिलाया है तो तेरे बमो बारूद में वो ताकत नहीं है जो कलीमुल्लाह के डंडे में ताकत है। जब कलीमुल्लाह के डंडे का आलम ये है तो आमना के लाल की उंगली का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सुन, भूल गया फिरौन को जिसने कहा मूसा तुझे दुनिया में जीने नहीं दूंगा। हजरत मूसा ने कहा अगर मैं अपने डंडे से मारूंगा बराबरी का मुकाबला होगा, अपनी तलवार से मारूंगा बराबरी का मुकाबला होगा, अगर मैदान में पछाड़ूंगा बराबरी का मुकाबला होगा, अगर मैं तुझे बुलाऊंगा मैदान में मुकाबले के लिए बराबरी का मुकाबला होगा। हजरत मूसा ने कहा था ऐ फिरौन सुन ले, अरे तू मुझे मारने की तैयारी करेगा, मैं डंडा मारूंगा दरिया पर, डंडा में मारना मेरा काम है और डुबो देना ये दरिया का काम है। जब हजरत रसूल पाक ने सुना तो पैगंबर ने ऐलान कर दिया ऐ मूसा डंडा मार के दरिया फाड़ना तेरा काम है, उंगली उठा के चांद को फाड़ना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये मंजर देखा बरेली के रजा ने, जब ये मंजर देखा हमारी आन ने, जब ये मंजर देखा हमारी शान ने, जब ये मंजर देखा हमारी पहचान ने, जब ये मंजर देखा साहिब कंजुल ईमान ने, जब ये मंजर देखा इब्ने नकी अली खान ने, जब ये मंजर देखा नबीर रजा अली खान ने, जब ये मंजर देखा सुन्नियों के दिलों की धड़कन ने, जब ये मंजर देखा सौदागिरान में लेटे हुए अहमद रजा ने, तो तलवार फारूकी बनाकर अपने कलम से लिखता है ऐ दुश्मनों सुनो, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। उसी रसूल के मानने वाले हमें मिटाने की कोशिश करोगे, फिर उठा दूसरा, फिर उठा दूसरा का पैदा नहीं होने दूंगा। ये अपने जलाल में, आसमान वाला अपने जलाल में, जोर से बोलो, ये अपने जलाल में, आसमान वाला अपने जलाल में का पैदा नहीं होने देगा, का नहीं होने दूंगा, का तेरे ही घर में परवरिश कराऊंगा। तेरे ही बुतखानों को तोड़वाऊंगा। इसने का पैदा नहीं होने दूंगा, आसमान वाले ने का पैदा करके रहूंगा। तेरी मौत का रीजन पैदा करके रहूंगा। का मेरी ताकत देख ले, मेरे पास वो शक्ति है कि दुनिया पर हुकूमत मेरी है। हिफाजत करना जुमले की, अहम जुमला दे रहा हूं, 40,000 वाले मत बनना, 72 वाले बनना, 313 वाले बनना। का पैदा नहीं होने दूंगा, उसने का पैदा करूंगा। कहा मुकाबला होगा, कहा मुकाबला क्या करेगा, कहा आग में जला दूंगा। कहा जब आग में जलाएगा तो तू आग में जला के दिखा दे, मैं बचा के दिखाऊंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया ने देखा आग में जलाया गया, रब ने बचा लिया, रब ने बचा लिया। बड़ा ताकतवर था, बड़ा गुरूर था, घमंड था अपनी ताकत पर। जो जुमला दे रहा हूं पूरे मजमे में आग लगेगी इंशाअल्लाह। इमाम साहब, आप पर इमाम का बड़ा शूट करता है 40 साल। इमाम हो तो इमाम हो, बहुत अजीम लफ्ज है ये।
इसको ये मत समझना कि इमाम गुलाम है, इमाम हमारे सर का ताज है। सुन, तूने का पैदा नहीं हो दूंगा, आसमान वाले ने का पैदा करके रहूंगा। अब मुकाबला हो गया, इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा भी हो गया, अल्लाह का खलील पैदा भी हो गया, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का महबूब पैदा भी हो गया, अल्लाह का पैगंबर पैदा हो गया। अब मुकाबला हो गया। नमरूद ने कहा, ऐ इब्राहिम, मैं तुझे मिटा दूंगा, ताकत मेरे पास है, लश्कर मेरे साथ है, ताकत मेरे साथ है, हुकूमत मेरे हाथ में है, लफ्ज मेरे साथ है, कुदरत मेरे साथ है। तो मेरे रब ने कहा, ऐ मेरे पैगंबर इब्राहिम, इससे कह दो, अरे तू तलवार से मारेगा, हम मच्छर से मरवाएंगे और बता देंगे तेरी तलवार काम नहीं आएगी, हमारा मच्छर काम आएगा। इशारों में समझ रहा हूं, मच्छर काम आएगा। अब जुमला दे रहा हूं आगे, हिफाजत करना, मच्छर काम आएगा। मच्छर ने बता दिया, जब एक अदना सी फौज की ताकत का आलम ये है, तो फरिश्तों की फौज का आलम क्या होगा? कहते नहीं, मक्खी और मच्छर की तरह मसल के रख दूंगा। दुनिया में किसी कमजोर की मिसाल दी जाती है तो इसी मच्छर और मक्खी से दी जाती है। उसने भी कह दिया, मच्छर से मरवाऊंगा, दुनिया के अजीम ताकतवर शहंशाह को मच्छर से मरवाऊंगा। मच्छर से मरवा के दिखा दिया। अब जमाना फिर आगे बढ़ता गया। इमाम साहब तब दुआओं से नवाजिएगा, काजी शरा दुआओं से नवाजिएगा। अब जमाना आगे बढ़ता चला गया। काबे की हिफाजत का मामला आया, काबे के तकद्दुस का मामला आया, काबे की अजमत का मामला आया, काबे की बरकत का मामला आया, काबे की दरो दीवार को बचाने का मामला आया। यमन के बादशाह ने कहा, अरे हाथियों से अब्दुल मुत्तलिब तेरे काबे की ईंट बचा दूंगा। आसमान से आवाज आई, हाथियों का लश्कर भेजना तेरा काम है, अबाबील के जरिए बचाना मेरा काम है। अल्लाह आ गए, हजरत आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत के लिए कुर्सी डलवा। हजरत मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आराम से खड़े रहें, आराम से। जगह अगर थोड़ी थोड़ी खाली हो तो आगे खिसक जाएं। हजरत को यहाँ बिठा दो, नहीं बैठेंगे वो उधर उधर जाकर हजरत यहाँ ये जगह साफ कर लो। अगर कुर्सी पे ना बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे आला हजरत, खानदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजा आ गया साहब, मजा आ गया। सुभान अल्लाह। हुजूर खड़े तो हो जाओ, इस्तकबाल के लिए। हाँ हाँ, आने तो दो। तो आ गया। सबके साथ बैठिए। शुरू हुई तो अभी बस 10 मिनट हुए। इधर हजरत यहाँ ये कुर्सी हटा लो, कुर्सी हटा लो। औरंगजेब भाई, हजरत को यहाँ बिठा लो। और तो खैरियत? हाँ यहाँ हजरत, जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो बिल्कुल हजरत की वीडियो ना बनाएं, और जिन्होंने अगर गलती से बनाई है तो वो उसे डिलीट कर दें, ठीक है? और जितने भी कैमरे लगे हैं वो सबको हटा दें।